नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच बद्रीनाथ जी के तीर्थ पुरोहित और कोटा की राजगुरु हमारे बीच में हैं। आज हम दर्शकों के लिए इनसे जानना चाहेंगे कि बद्रीनाथ जी हमें जाने में कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है एक व्यक्ति का, और वहाँ पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है। नमस्कार साहब। जय बद्री विशाल। नमस्कार पंडित जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं ये पूछना चाह रहे हैं कि बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से क्या क्या साधन है और कितना समय लगता है। देखिए, ऐसा है कि बद्रीनाथ जाने के लिए अलग एक रूट है और चार धाम जाने के लिए अलग रूट है। जो यात्री हरिद्वार से सीधे बद्रीनाथ जाते हैं उनके लिए बस भी अवेलेबल होती है, वहाँ छोटी गाड़ी भी कर सकते हैं। बस में किराया कम लगता है, छोटी गाड़ी का पैकेज ज़्यादा होता है। तो अच्छा। बस सुबह वहाँ से 5 बजे रवाना होती है, अगले दिन उनका टिकट बुक हो जाता है। सुबह नॉन स्टॉप सुबह 5 बजे रवाना होते हैं, नॉन स्टॉप चलती हैं, शाम को आपको बद्रीनाथ छोड़ देती है। कोटा राजगुरु श्री सुनील जी शर्मा से हम पूछना चाहेंगे कि दर्शनार्थियों को यदि वहाँ बद्रीनाथ जी के अंदर कोई असुविधा होती है तो उसमें आप उनकी क्या सहायता करते हैं। हमारी सहायता ये होती है उसमें कि जैसे ही यात्री या तो हमको पहले कॉल कर दे तो हम उसकी व्यवस्था कर देते हैं। जैसे रूम कर दिया उसके लिए, उसकी पूजा की व्यवस्था कर दी। अमूमन क्या होता है कि मई जून में जो यात्री आता है, 7 किलोमीटर की लाइन रहती है दर्शन की। उसमें या तो खड़ी हो जाए यात्री, 7 घंटे बाद नंबर आएगा, या तो फिर वो हमको पहले कॉल कर दे तो हम उसकी व्यवस्था ऐसे कर देंगे कि रात की जैसे शाम को पर्ची कटवा देंगे अच्छा, उसकी। मतलब आप दर्शन जल्दी करवा देते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि जैसे सुबह पहुंच गया हो अच्छा। तो जैसे भाई पंडित जी हम आज रुकेंगे यहाँ, तो हम रात अच्छा। की उसकी पर्ची, पूजा की पर्चियाँ कटा देंगे। जैसे अच्छा। आरती की पर्ची कटा दी, कुछ कर तो उसमें क्या वो लाइन से खड़े होने में बच जाएगा। अच्छा, पर्ची पहले कट जाती हाँ, है पर्ची सुबह कट जाती तो है। नंबर जल्दी आ जो जाता भी है। भगवान की पूजाएं होती है वो सुबह कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा। तो वो हम सुबह कटवा देते हैं उसको। तो अच्छा। वो शाम को बेफिक्र होकर अपना दर्शन करके पीछे के गेट से अपना अंदर चला जाएगा, पूजा में बैठ जाएगा। उसमें उसमें दो, जैसे आरती है तो सबसे कम आरती वहाँ 200-250 रुपये की है, अच्छा। अच्छा। कपूर आरती। तो उसमें आपको 2 मिनट या 3 मिनट उसमें बैठने को वो अंदर आरती आप कराते हैं या मंदिर के पुजारी कराते नहीं, आरती तो अंदर होगी। हैं। आपके हाथ से कुछ नहीं होता वहाँ। अच्छा। बद्रीनाथ में ऐसा कुछ नहीं है। बद्रीनाथ में तो आप 1 लाख की रसीद कटाओ, 1 करोड़ की कटाओ, आपके हाथ से कुछ नहीं होता है। अंदर रावल जी पूजा करेंगे, आरती अंदर रावल जी करेंगे आपके नाम और गोत्र से, है कि नहीं। अब वो ऐसा है कि हम पर्ची कटवा देंगे, उसमें आप लाइन जो खड़े होंगे 7 घंटे में वो बच जाएगा आपका। आप अंदर दर्शन करोगे, 2 मिनट 3 मिनट वहाँ बैठोगे, उसके बाद आप दर्शन से फ्री हो जाओगे। जैसे कोई हमारे कोटा या हाड़ौती जैसे आप कोटा के राजगुरु हैं, बिल्कुल। कोटा से कोई दर्शनार्थी दर्शन करने जाना चाहता है बद्रीनाथ जी, तो अपन कोटा से नहीं मान के चल रहे हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश से एक व्यक्ति पर कितना खर्चा आ जाता होगा। देखो, ऐसा है, यहाँ से तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हरिद्वार से बसें भी है। बस एक अलग रूट है, बस बसों का अलग किराया है। बस उसमें 700 रुपये उसका किराया बद्रीनाथ छोड़ने का अच्छा। है कि नहीं। उसमें एक आदमी का ज़्यादा लगा लो कि 1500-2000 में एक आदमी का खर्चा पर्चा खाना पीना हो जाता है, रहने का। सात रह सौ रुपये उसका किराया होगा गाड़ी का। और रहने दो का। रहने का उसको 500-700 में आपका रूम आराम से मिल जाएगा एक आदमी का। 1000 रुपये का एक रूम मिल जाएगा डबल बेड अच्छा। का, अच्छा। है कि नहीं। 200-250 का खाने में खर्चा लगा ये तो आपने हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दे दी। होगा। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। मतलब एक आदमी अगर नॉर्मल जाना चाहिए वहाँ, अगर कोई लग्जरी रूम से जाना चाहिए वो बात अलग है। जैसी उसकी उसकी वो होंगी, वैसी उसकी व्यवस्था होगी। मतलब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड के 4 धाम में से एक प्रमुख धाम है बद्रीनाथ जी धाम। बद्रीनाथ, आप बद्रीनाथ जी धाम के बारे में मतलब विस्तार से बताएं हमें और हमारे दर्शकों को कि वहाँ पर क्यों जाना चाहिए आदमी। देखो, भगवान बद्रीनाथ जो है वो सतयुग का धाम है। भगवान नारायण वहाँ तपस्या करने आए, भगवान की तपस्थली है वो। जी। वहाँ सतयुग से 5 शिलाएं अभी भी हैं। 5 शिलाएं। 5 शिलाएं हैं वहाँ। एक मार्कंडेय शिला है जिसमें तप्तकुंड, आपने आपके दर्शक आपका कोई गया हो, गर्म पानी का कुंड है वहाँ पर, उसको अच्छा। मार्कंडेय शिला काट के बनाया गया है तप्तकुंड, वो मार्कंडेय शिला है। उसके पास में नारद शिला है। नारद शिला के ठीक पीछे भारा शिला है। भारा अवतार होता भगवान का जो पहला पहला भारा शिला है। जब भगवान के सामने जो पुलिया है उसके नीचे जो नदी है, और नदी में नरसिंह शिला है। और जब आप तप्तकुंड से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो शिवालय के बगल में गरुड़ शिला है।
ये अच्छा। 5 शिलाएं भगवान की सतयुग से है, वहाँ अभी तक है, अभी भी उनके दर्शन होते हैं। तो भगवान वहाँ जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो भगवान ने लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में छोड़ के कि भाई लक्ष्मी, अब सृष्टि की रचना हो रही है, अब मैं संसार का सबसे बड़ा हूँ, तो मुझको कैसे कुछ ऐसा कृत्य करना चाहिए जैसे आने वाली संतति का कल्याण हो। तो भगवान ने मोक्ष का मार्ग चुना, तपस्या का मार्ग चुना। तो भगवान लक्ष्मी को क्षीर सागर में छोड़ के तपस्या करने बद्रीनारायण आए। मार्कंडेय शिखिरा के ऊपर बैठ के तपस्या करने लग गए। शीतल प्रशांत देश है ही वो, बर्फ पड़ने लगी भगवान को, वो दब गए, बर्फ से दब गए गले गले। अब जब काफी समय हो गया तपस्या करते करते, तो लक्ष्मी जी को जब भान होता है कि मैं तो यहाँ आराम से बैठी हुई, मेरे स्वामी कहाँ होंगे, तो उन्होंने जब आती है लक्ष्मी जी यहाँ पर, तो देखते भगवान बर्फ से ढकी हुई है। दर्शनार्थियों को जैसे कोई चमत्कार देखने को मिलता हाँ, हो, तो ऐसा कोई चमत्कार आप चमत्कार तो ये साक्षात चमत्कार ये है कि सागर ये तो चारों धाम, मतलब पूरा धाम एकदम बर्फ से ढका हुआ है, हाँ। गर्म पानी चल रहा है, 12 महीने चलता रहता है, तो साक्षात अग्निदेव है वो। एक ही जगह गर्म पानी, एक ही हाँ, जगह ठंडा पानी, हाँ, एक तो चमत्कार ही है। ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार ये है। बस फिर ऐसा है कि शाम को ये अखंड जोत जो भगवान की रखी जाती है, जो उसमें मात्र 1.25 सेर घी डाल दिया जाता है बंद पट बंद पे, जब कपाट बंद होते हैं, जब आखिर तीज पे जब पट खुलते हैं तो जोत जली हुई मिलती है। अच्छा, है ये सबसे बड़ा चमत्कार 6 ये है। महीने तक 6 जोत महीने तक जलती मात्र रहती बस 1.25 किलो घी वहां पर जला रहता है। है। अच्छा, ये हाँ, आपने बहुत तो मतलब ये हमारे बड़े कुछ अच्छी प्रमाण जानकारी है दी वहाँ है जो हमारे भगवान, दर्शकों को भी। कई प्रमाण है वहाँ ऐसे कि जो भगवान लगता है कि भगवान यहाँ अभी विराजमान है, मतलब अभी है कि नहीं, मतलब अभी ऐसा लगता है कि भगवान आज भी हैं। है वहाँ। बद्रीनाथ जी के आसपास की कोई अद्भुत जगह ऐसी हो जो कि आदमी बद्रीनाथ जी जाए तो आसपास देखो उनका भी आसपास तीसरा अमूमन जो यात्री जाता है वो तो माणा गांव है बगल पे। माणा गांव में एक तो ब्यास गुफा के दर्शन होते हैं, गणेश गुफा के दर्शन होते हैं, और एक सरस्वती नदी जो संसार में दिखाई देती है वो माणा गांव पे दिखाई देती है। जो ये श्रीमद् भागवत कथा आप सुनते हो, इसकी रचना वही हुई है। माणा गांव तो आप बोलते हैं, उसका नाम पुराना जो शास्त्र उसमें शास्त्रों में मणिभद्रपुरम बोलते हैं उसके लिए। अच्छा। तो व्यास जी लिख रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, व्यास जी बोल रहे थे, तो आप वहाँ के उनके दर्शन कर सकते हो। फिर वहाँ सरस्वती नदी का उद्गम है वहाँ पर, केवल संस्कार में सरस्वती नदी वहीं पे मैंने दिखाई ऐसा दी भी है। सुना है कि गणेश जी वहाँ पर जब लिख रहे थे महाभारत का, क्या लिख रहे थे आप हाँ, बताएं। श्रीमद् भागवत का जो भी लिख हाँ, रहे थे। जो भी लिख रहे थे, तो सरस्वती की कल-कल की आवाज़ से वो नाराज़ भी हो हाँ, गए उनको थे। व्यवधान हो रहा था तो उसमें शायद लेने जो में। है सरस्वती नदी को उन्होंने उन्हें उन्होंने श्राप भी दिया था। हाँ, उन्होंने उनको तो श्राप दिया था कि भाई तो एकदम प्रलोक में पाताल में समा जाओ वहीं पे। तो शायद मैंने सुना है वहाँ नीलकंठ भी पास में ही है, हाँ, नीलकंठ तो पे है, उसके चरण बारे में पादुका। कुछ बताएं आप। बिल्कुल, नीलकंठ के बारे में तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चरण पादुका के ठीक पीछे नीलकंठ पर्वत है। हमने बचपन में सुना है, हमने देखा तो नहीं किसी ने, लेकिन सुना है हमने कि पहले यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक ही पुजारी हुआ करता था, जो अच्छा, इसी रास्ते जाता था। यहाँ से 7 कोस लगता है केवल केदारनाथ पीछे, हमने सुना है दूरी तो ऐसे। काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे तो वैसे एक में अगर पुजारी तो जाओ तो आप कैसे पूजा 250-300 किलोमीटर घूम के वो जाओगे। तो असंभव बात लग रही है, हाँ, लेकिन आप कह रहे तो हो लेकिन तो हमने भी सुना है ऐसे, हमने भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं, लेकिन सुना है हमने कि एक पुजारी था। तो ये नीलकंठ पर्वत है बीच में, उस पे 12 महीने बर्फ का एकदम पूरा शिवलिंग टाइप का है वो। तो नारायण पर्वत के एकदम पास ही में है ऊपर, उसके नीचे जड़ में ब्रह्म कमल केवल वही होते हैं। जो ब्रह्म कमल होते हैं बद्रीनाथ में, वो नीलकंठ की जड़ी में होते हैं बस। एक वसुधारा का भी हमने वहाँ नाम सुना है हाँ, कि वसुधारा बसद्वारा का ये क्या माणा है, मैं गांव तो माणा गांव से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है। पहले तो थोड़ा टफ था रास्ता, अब तो काफी यात्री जाने लग गए उधर। अष्टवसु ने वहाँ तपस्या की थी, वो 8 धाराएं पड़ती है ऊपर से। चलो आपको आपने हमें ये जानकारी दी, अब हम कुछ और जानकारी आपसे जुटाना चाहते हैं। आज गुरुजी आप हमें ये बताइए कि बद्रीनाथ जी में जो विशाल पूजा होती है वो किस तरह से होती है। देखो बद्रीनाथ में पूजाएं तो मंदिर की पूजाएं अलग है। जो लक्ष्मी नारायण का जो पूजन होता है वो नीचे तप्तकुंड पे होता है, जिसको हम लोग करवाते हैं। अच्छा। बद्रीनाथ में 2 काम होते हैं, एक पितृ कार्य होता है, वह है ब्रह्म कपाल, उनके तीर्थ पुरोहित अलग होते हैं। और अच्छा, जो लक्ष्मी नारायण का जो पूजन होता है, क्योंकि मंदिर में पूजा नहीं होती है अपने हाथ से, यात्री के हाथ से पूजा नहीं होती मंदिर में। तो पितृ पूजन आप करवाते हैं। नहीं, हम नहीं करवाते हैं। हाँ, पितृ पूजन के अलग है, अच्छा। वो ब्रह्म कपाल है, क्षेत्र अलग है, पुजारी अलग है, उधर के पंडित जी अलग है। अच्छा, तो आप कौन सी पूजा करवाते हैं हम वहाँ? लक्ष्मी नारायण का जो पूजन होता है, भगवान का जो पूजन होता है, वो यहाँ होता है तप्तकुंड पे।
अच्छा, तब कुंड पे वो हम करवाते हैं। पूजा। उसमें कोई विशेष सामग्री नहीं लगती है। अगर किसी यात्री ने ला रखी है तो ठीक है, नहीं ला रखी है तो उसमें एक मेन पूजा होती है, एक चावल की पुड़िया हम्म। और एक गोला नारियल का, उसकी पूजा होती है यहाँ पर। वो चावल आपके 100 ग्राम हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे 5 किलो हो, उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, पर गोला और चावल, बाकी वस्त्र वगैरह पात्र की पूजा होती है, सहस वो होता है उसमें। मतलब क्वांटिटी हाँ, का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ बस नहीं है। लारे के होना तो चाहिए। हाँ, लारे के तो ठीक है, नहीं लारे के तो ऐसी भी कोई बात नहीं, संपूर्ण वैसे वो आप सामग्री उपलब्ध करवा हाँ, देते मतलब हैं। वैसे नॉर्मल पूजा भी हो जाती है, वैसे अच्छा कोई नहीं है। अच्छा। उसमें ऐसा होता है, हमारा सिस्टम ये है कि हम यात्री को नहा धो के वहाँ पे बिठाते हैं, जो करना चाहता है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कोई करना है कि अच्छा तुम यहाँ आ गए तो करना ही है आपको, ऐसा नहीं है। अच्छा। जिसकी मन में हो कि भाई मैंने यहाँ आया हूँ, तीर्थ में आया हूँ, तो तीर्थ विधि करनी है, वो तीर्थ विधि हम करवाएंगे उससे। उसमें भगवान की पूजा हो गई, उसमें संकल्प होगा, उसमें दान दक्षिणा होगी, वो सब तप्त कुंड पे होता है। नहीं, मैंने तो सुना है कि आप वहाँ दक्षिणा लेते भी नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, बाद हाँ, में ले ये अब लेंगे। ये तो अपना अपना वो है, कोई लेते भी है, कोई अच्छा जबरदस्ती अच्छा। भी करते, भाई नहीं इतना कैसे, इतना कैसे। अच्छा, कोई आगे होके दे रहा है तो ठीक है। ठीक है। हाँ, यदि भाई दीवे नहीं दे पा रहा है उस समय, तो आप उसकी असुविधा देखते हुए कि भाई हाँ इसके रास्ते में बिल्कुल, पैसा हम कम तो नहीं पड़ जाए। मतलब ये आज का नहीं, ये तो बहुत पुराने पुराने हुआ है ये सिस्टम यहाँ का। हमारा और आप लोगों का जो संबंध है वो बहुत पुराना है। तो हमारे जो पुराने लोग आप लोगों के यहाँ या हमारे यहाँ आते थे बद्रीनाथ यात्रा पे, तो खर्चा पर्चा बहुत सीमित आते थे। अच्छा। कभी चोरी हो जाती थी, कभी डाका डाका कुछ हो जाता था, तो ऊपर नीचे हो जाता था पैसा, तो हम ही लोग उनका देते थे यहाँ से कि भाई तुम यहाँ से, हम भाई जरूरत पहले है तो क्या हमसे ले जाओ। कैश ही लेके जाता था, हाँ, बाकी तो हमसे सुविधा हमसे ले थी नहीं जाओ। ना पैसे की। हाँ, तो आजकल तो इसलिए क्यों। एटीएम कार्ड वगैरह है। हाँ, अब तो व्यवस्थाएं हो गई, अब तो व्यवस्थाएं हो दुनिया भर गई। की व्यवस्थाएं हो गई, इसलिए ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता यात्री पे, है कि नहीं। तो इसलिए हम जो पूजन होता है यहाँ पर, जो भी दान धर्म जो भी होता है बद्रीनाथ में, वो सब यहीं पे होता है अच्छा। तपोकुंड में। इसमें कोई ऐसी विशेष सामग्री नहीं लगती, विशेष पैसा नहीं लगता, है कि नहीं। ये बद्री विशाल की पूजा में कौन कौन से अनुष्ठान कराए जाते हैं? अनुष्ठान कुछ नहीं होता इसमें। कोई अनुष्ठान ना, नहीं? इसमें सिंपल पूजा होती है लक्ष्मी नारायण की बस। अच्छा। हाँ, कोई इस पूजा के अंदर खास सामग्री ऐसी ना होती है? ऐसा कुछ नहीं है। बद्रीनाथ धाम में पूजा के दौरान भक्तों को किस प्रकार की तैयारी करके आना चाहिए? अब तैयारी तो, अब भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो तैयारी तो मतलब ऐसी होनी चाहिए भाई कि जैसी क्या मांगने जा रहे हैं उससे क्या हम दे सकते हैं भगवान को, तो कुछ दे नहीं सकते हैं, वो तो देने है कि खुद ही देने वाला है। तो जो कुछ उनकी श्रद्धा हो, या भाई हमारे तीर्थ पुरोहित है वहाँ, या हम किसी को दान धर्म कर सकते हैं वहाँ, तो घर से कुछ ले आ सकते हैं। वैसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, सब वहाँ चीज़ अवेलेबल हो जाती है कि नहीं। ऐसी कोई विशेष तैयारी नहीं होती यहाँ से जाने की, वो तो भगवान ने जिसकी डोर खींच ली हो तो वो तो सही में पहुँच जाता है वहाँ। तो वहाँ की पूजा करने के क्या लाभ मिलते हैं? लाभ तो कुछ अब लाभ क्या बता सकते हैं, जानकारी ये तो आपके भगवान, पास ऐसी हो? जो तो भगवान अब होती है, किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है कि नहीं। जैसे लाभ आजकल ही बद्रीनाथ धाम पर्यटक स्थल भी बन गया है। काफी हद तक। काफ़ी युवा लोग पहुंचने लग गए हैं, कई का, तो विवाह के उपरांत पहुंचने लग गए हैं कि भाई चलो कहीं घूमने जाएंगे तो चलो एक धार्मिक स्थल पे चलते हैं। तो इससे वहाँ पर संख्या भी बढ़ने लगी है धीरे बहुत धीरे बहुत बहुत ज्यादा पर्यटकों की। तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि भाई कोई फर्क। मतलब एक तो धार्मिक भावना से जाता है आदमी, एक सिर्फ घूमने की भावना से जाता हाँ, है। तो वो गलत तो है। इन दोनों में क्या आपको कुछ ऐसा फील होता हो कि भाई ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो इनसे? हाँ, पहुँचते क्यों नहीं है। जो यात्रा के पर्पज से जाएगा, यात्रा के उससे जाएगा, उसका कुछ ध्येय अलग होगा। जो घूमने के पर्पज से जाएगा उसका ध्येय अलग होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर गर्म पानी का क्यों है, यहाँ पर, यहाँ भगवान की पूजा ही किस चीज़ की होती है, यहाँ पर ये जो पूजन हो रहा है क्यों हो रहा है, उसका इससे मतलब कोई मतलब नहीं होता। उनको उनसे कोई मतलब कोई नहीं मतलब होता, नहीं वो है। बर्फबारी जो देखने यात्रा जाते पे हैं। जाएगा, यो यात्रा पे गया जाएगा तो वो पहले बोलेगा मैं भाई तीर्थ विधि भी करूंगा यहाँ, मैं यहाँ नाम लिखा। हमारे यहाँ बद्रीनाथ में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है नाम लिखाई। क्योंकि जब पोथी में चार, नाम लिखवाते होंगे आप? बिल्कुल, यहाँ यात्रा की जो पूर्णाहुति होती कई है, पीढ़ियों के नाम होते होंगे उसके बिल्कुल अंदर। हमारे पास 150 200 साल साल पुराने का अच्छा रिकॉर्ड मिल जाता अच्छा अच्छा अच्छा। है कि नहीं। तो उसमें पुराना नाम लिखाई जाते हैं तो पूरा। कितनी पीढ़ियों का आपके पास अभी तक हमारे हमारे जैसे मेरे पास पर्सनल, मैं अपनी बात करूं, मेरे पास कम से कम 150 साल पुराना नाम निकल चुका है, मतलब कोटा से। 150 साल पुराने नाम हैं आपके आपके पास पास, मेरे कोटा पास में, से? हाँ। कोटा जो गांव से, किसी गांव से गया था मतलब तो ये यार, रिकॉर्ड है आपके रिकॉर्ड है पास? हमारी। तो किसी को ये जो रहती है यार, हमारी दादाजी परदादा काफी आए थे पुराना यार, काम है मतलब। का बहुत पुराना का पुश्तैनी काम है, आज का नहीं पुश्तैनी है। काम। दादा परदादा झड़दादा हमारे कितनी हाँ। पीढ़ियों से चल रहा है ये काम। हम्म।
और ये काम भी तभी चला जब आपके पुश्तैनी परदादा झड़दादा आए होंगे तभी चल रहा है ये काम भी, हमारा भी हाँ, है कि सही नहीं। बात। दोनों सामंजस्य से चलता है ये हाँ, काम, पीढ़ियों से चल रहा है। पीढ़ियों से चल रहा है ये काम। कि दर्शनार्थियों के लिए क्या उपयुक्त समय है वहाँ पहुँचने के लिए? देखो वहाँ आने का या तो आ जाओ, कोई अगर दर्शन के पर्पज से आ रहा है तो या आ जाओ फर्स्ट में पट खुलने पे, क्योंकि पट खुलने के 10-15 दिन तक तो वहाँ थोड़ा नॉर्मल रहता है, मतलब भीड़ भड़का कम रहता है। हम्म, फिर वहाँ जैसे यहाँ गर्मियों की छुट्टियां नीचे लगती हैं फिर वहाँ भीड़ शुरू हो जाती है। या तो फिर आओ सितंबर अक्टूबर में, वहाँ आने का सही समय या तो पट खुलने पे आ जाओ सितंबर अक्टूबर। या सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर नवंबर वहाँ 3 महीने दर्शन के लिए उपयोगी है, मतलब। जैसे वहाँ कई बार विपदाएं भी आ जाती हैं हाँ तो तो वो अभी देखो उसमें अद्दाज आप तो कभी भी आ सकती हैं, इसका तो कोई वो नहीं है। तो ये तो दर्शनार्थियों का फंस पहाड़ी जाता रास्ता होगा। है, कभी भी टूट सकता है। हाँ, तो उस समय सरकार भी कुछ सहायता पहुंचाती है या आप लोग सहायता देते हो करते हैं वहाँ पे सहायता भी करते हैं, दर्शनार्थियों सभी को? करते हैं सहायता, सभी सरकार मिलजुल के सरकार हाँ करते बिल्कुल होंगे। सभी करते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि बद्रीनाथ जी की पूजा के दौरान आध्यात्मिक अनुभव कैसे होते हैं? धार्मिक अनुभव तो अच्छे होते होंगे, मतलब जो यात्री यहाँ धर्म के नाम से धर्म की ओर से धर्म में धार्मिक कार्य करते होंगे उनके लिए तो अच्छे अनुभव होते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? हम तो यही चाहते हैं भगवान बद्री विशाल की यात्रा पे जो आए स्वच्छ रूप से आए, सुंदर रूप से आए, सुंदर मन से आए, है कि नहीं, घूमने के पर्पज से ना आए, क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान स्वयं विराजमान है अभी भी, कलयुग में भी, है कि नहीं। तो जो आए अपना धर्म से आए। उत्तराखंड का प्रमुख धाम है बद्रीनाथ धाम, प्रमुख आप धाम है। वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। हमारे दर्शक भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ हम्म, उनके प्रश्न हैं तो आप उनके जवाब दें। जरूर जरूर दे तो पाएंगे जरूर कोशिश करेंगे। इंडिया फर्स्ट नेटवर्क ने एक अनूठा सेक्शन शुरू किया है। इसके अंदर पूरे देश भर में से हम एक हमारे दर्शक को चुनते हैं और वो सीधे हमारे गेस्ट से कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। लीजिए सब आप बात करते हैं। आप अपना नाम भी बताएं और अपना जो भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं हमारे गेस्ट। मैं संजय सक्सेना, बद्री विशाल के अंदर जो ब्रह्म कपाल के ऊपर पितरों का पूजन होता है उसके महत्व के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। उसका महत्व तो ऐसा है, एक तो सादा सरल भाषा में मैं बताऊं आपको तो ये है कि भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी का पिंडदान किया था वहाँ पर, तर्पण किया था वहाँ पर, इसलिए वहाँ पितृ कार्य होता है, क्योंकि हम ब्रह्मा जी हमारे आदि पुरुष हैं, परम पिता हैं, इसलिए। और जो डिटेल में जाओ इसकी बड़ी उसमें जाओ तो उसमें ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनके हाथ से एक युवती की ऐसी तस्वीर बनी कि वो उसमें आसक्त हो गए, मोहित हो गए। अब पिता पुत्री पे मोहित हो जाए तो वो सृष्टि का पूरा चलन ही बिगड़ जाएगा। तो जब भगवान शंकर ने देखा यार इनके तो सिर में विकार आ गया है, तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से वो उनका 5वां सिर काट दिया। जब काट दिया अब विकार तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्म हत्या लग गई, वो शंकर भगवान के हाथ से चिपक गया वो सिर, वो सारी ब्रह्मांड में डोल गए। जब उनका वो निवारण नहीं हुआ उसका तो भगवान विष्णु के पास जाते हो क्षीर सागर में, तो उसका निवारण करने के लिए पूछते हैं तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम मेरे बद्रिकाश्रम धाम में जाओ और वहाँ इसका प्रायश्चित होगा। तो जैसे ही भगवान शंकर यहाँ ब्रह्म कपाल में आए, वो जो हाथ था वो सिर था उनका हाथ पे चिपका हुआ, वो वहाँ छूट गया ब्रह्म कपाल में, तो उनको मोक्ष हो गया था। तो वहाँ पर भगवान शंकर ने फिर वो परमपिता ब्रह्मा जी का पिंडदान भी किया और तर्पण भी किया। इसलिए वो ब्रह्मशिला है जो वहाँ पर पिंडदान तर्पण दोनों मोक्षदायक होते हैं पितरों के लिए। अच्छा। आप और भी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। बद्री विशाल के आगे जो मांडा गांव है उसमें व्यास गुफा, जी गणेश गुफा, जी उसके आगे वसुधारा है। जी वसुधारा में जो 8 धाराएं गिरती हैं जी उस 8 धाराओं से आज के वर्तमान के अंदर जो हमारे कलयुग के अंदर उसका क्या महत्व रहता है? वसुधरा अष्टवसु ने वहाँ पर तपस्या की थी। अब बोलने को ये बोलते हैं कि जो पानी ऊपर से गिर रहा है हजारों फीट ऊपर से, उसका पानी उसकी जो बूंदें होती हैं उसी पे वो गिरती हैं, जो निष्पाप होता है, जो स्वच्छ मन से जा रखा है वहाँ उसी के ऊपर गिरती हैं। अच्छा। जो पाप होता है जिसपे मन में कुछ भी होती है उसके निष्पाप होता है उसी के ऊपर पानी की बूंदें गिरेंगी और के ऊपर नहीं गिरेंगी वो, इसलिए बस अष्ट वसु का वहाँ
महत्व है बस द्वारा का। वो 5 किलोमीटर से, माड़ा गांव से 5 किलोमीटर पैदल रास्ता धारा नहीं नहीं गिरती है। क्या बात ये है। हाँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बद्री विशाल। हमें भोजन करना अरे हमारा हम भाग्य रोज मिलते थे वहां पर डेली।